अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करूँगी आज आपका हलवा पूरी की रेसिपी के साथ। ये गुब्बारे की तरह फूली हुई पूरियाँ आज हम घर पे ही बना के तैयार करेंगे और आपके साथ सारी ही टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे ताकि आपसे भी ये पूरियाँ इतनी ही परफेक्ट और इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हों। सिर्फ आधा किलो मैदे से आप 1 दर्जन पूरियाँ घर पे ही बना के रेडी करेंगे और वो भी सिर्फ कुछ वक्त में, ना ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा पैसा इस पर सर्व होगा। जो भी ये पूरियाँ खाएगा वो आपसे ये रेसिपी पूछे बिना रह नहीं सकेगा। ज़रूर ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपसे भी ये पूरियाँ ऐसी परफेक्ट बन के तैयार हों। और इन पूरियों के साथ ही हम ऐसा ज़बरदस्त और मज़ेदार टेस्टी सा दानेदार सूजी का हलवा बना के तैयार करेंगे कि जिसकी रेसिपी आप बार बार बना के सर्दियों में ट्राई करेंगे और यही रेसिपी आइंदा इंशाल्लाह आप फॉलो किया करेंगे सूजी के हलवे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें आपके हमारे सब के खानों में शामिल हैं। वीडियो को पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँचते रहें। सूजी के हलवे के लिए शीरा हम अलग से बनाएंगे। ये 2 कप पानी लिया है मैंने, इसमें 1 पिंच मैंने डाला है इलायची पाउडर और ये कुछ ज़ाफ़रान के दागे हैं वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं फूड कलर के, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी सूजी का हलवा बना सकते हैं आप। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें 1 कप भर के डाल दूँगी चीनी का। और चीनी मैं इस तरह शीरा इस तरह बना के तो फिर सूजी में डालूँगी। और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हाई फ्लेम पे इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करें और शीरा ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा, पक जाएगा। अब इसे साइड पे रख के आधा कप ऑयल में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट कर रही हूँ। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं उनको रोस्ट करके साइड पे रख लें। और इसी ऑयल में जो है मैंने 1 कप भर के ये ली है सूजी, और सूजी को मैं इसमें अच्छी तरह भून लूँगी। सूजी को मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनना है। बहुत हाई फ्लेम पे भी भुनेंगे तो बहुत जल्दी इसका कलर डार्क हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। इसको भून के अच्छी तरह जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, गोल्डन टू ब्राउन हो जाए, तो तब हमने इसमें वो शीरा ऐड कर देना है। ये देखिए अब इसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ इसका कलर जो है वो अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है। अब इसमें वो जो शीरा हमने रेडी किया था वो मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक ही दफ़ा में डालेंगे तो छींटे भी पड़ सकते हैं, थोड़ा सा एहतियात से डालिएगा। सूजी को शीरे में अच्छी तरह मिक्स करके तो अब इसे हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि सूजी ने जितना भी शीरा या पानी जज़्ब कर रहे हैं वो जज़्ब कर लेगी। ये देखिए मैं इसे ढक के रख रही हूँ अब कुछ देर के लिए। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं सूजी जितना इसने फूलना था ये फूल चुकी है। और अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे ऑयल में वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और मेवे मैंने नहीं डाले थे क्योंकि ये मेवे अगर उसमें ऑयल में भून लेते तो रोस्ट करते तो वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो हमने इस स्टेज पे इसमें ऐड किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप वैसे भी इसको भी ड्राई फ्रूट्स के साथ रोस्ट कर सकते हैं और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सूजी के हलवे की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी, बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ था सूजी का हलवा। और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये सूजी का हलवा बनाने में, बहुत जल्दी और बहुत झटपट ये बन के तैयार हुआ था सूजी का हलवा। ज़रूर इस रेसिपी को पूरियों के साथ ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊँगी और यहाँ मैं आपके सामने ले रही हूँ 4 कप मैदा है। ये मैप वाले जो कप होते हैं वही कप मैं ले रही हूँ, वही कप यूज़ कर रही हूँ। 4 कप मैं मैदा लूँगी। आपके सामने ये दूसरा कप डाला है, ये तीसरा है और ये मैं चौथा कप ऐड कर रही हूँ अब इसमें। ये कि 4 कप हमने इसमें ऐड किए हैं। 4 कप मैदा में जाएगा 1 बड़ा खाने के चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और सूजी हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े खाने के चम्मच। सूजी आपने ज़रूर ऐड करनी है, इसके बगैर आपकी पूरियाँ बिल्कुल भी फूली फूली और ख़स्ता नहीं बनेंगी।
और इससे पूरियाँ ज़्यादा आपकी ऑयली भी नहीं होंगी, और बहुत ज़्यादा पूरियाँ जो हैं वो जज़्ब कर लेती हैं ऑयल, और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं, खाई नहीं जाती ज़्यादा। ये इशू इन पूरियों के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसमें ये देखिए 1 पिंच मैं भी डाल रही हूँ, और 1 पिंच मैं और डालूँगी इसमें। ये मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा मैंने 2 पिंच इसमें ऐड किया है। और ये मैं ऑयल डाल रही हूँ आपके सामने, ये एक बड़ा खाने वाले चम्मच है, ये दूसरा चम्मच डाल रही हूँ, और ये तीसरा मैं ऐड कर रही हूँ, और 4 बड़े खाने के चम्मच इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। ये घी नहीं ऐड किया मैंने, इसमें ऑयल ऐड किया है। ये सारी ही चीज़ें डाल के तो आपने अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। जैसे हम समोसे की वो करते हैं, डो को मिक्स करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको मिक्स करना है सारी चीज़ों को। आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त और कितनी खस्ता बन के तैयार होंगी, और कितनी फूली फूली बन के तैयार होंगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। आधा कप मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, और ये रूम टेम्परेचर दही है, फ्रिज वाला दही नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि आप भी ये रूम टेम्परेचर दही ही यूज़ करें। दही को मिक्स करने के बाद मैं इसको पानी से गूंद लूँगी, और जितना भी पानी इसमें ज़रूरत होगा डो को गूंदने के लिए, उसमें हम उतना पानी ऐड करेंगे। और पानी भी ना मैंने ये गर्म किया है, और ना मैंने ठंडा बहुत ज़्यादा पानी लिया है, ये भी रूम टेम्परेचर पानी है। तकरीबन ये 1 कप पानी ही यूज़ हुआ था। और इस डो को जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना, सॉफ्ट सी डो गूंदनी है हमने। आटा इकट्ठा करने के बाद मैं इसको मसल मसल के बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं गूंदूंगी, जस्ट हल्के हाथों से हमने इसको गूंदना है। बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर दे के नहीं गूंदना, जैसे हम समोसा वगैरह के लिए डो को गूंदते हैं या पिज़्ज़ा की डो को गूंदते हैं, वैसे हमने इसको मसलना नहीं है। और अब मैं इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। 1.5 से 2 घंटे तक बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करना। और ये देखिए 2 घंटे बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसके पेड़े कैसे बनाऊँगी वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं इस पेड़े को आटे सारे को ही ऐसे इकट्ठा कर रही हूँ, और इसके एक कॉर्नर से प्रेस करके तो मैं ऐसे इसका एक पेड़ा बना रही हूँ। पूरियों के लिए पेड़े बनाने का ये एक स्पेशल तरीका है, और ये कमर्शियल तरीका है, इसी तरह ही पेड़े बनाए जाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई भी वो स्क्रैच वगैरह नहीं है। तो आप भी पूरियों के लिए पेड़े ऐसे ही बनाइएगा, और ये आसानी से और झटपट भी बन जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने सारे ही पेड़े ऐसे ही बना के रेडी किए हैं, और बहुत अच्छे से बने रहे। सारी ही टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी प्लीज़ इसको ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। ये देखिए सारे पेड़े मैंने बना के रख दिए हैं, और ये जो प्लेट्स वाले हैं इनको मैं शीट के साथ कवर करके रख दूँगी ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। अब एक मैंने जो पेड़ा लिया है उसको मैं कैसे फ्लैट कर रही हूँ, ज़रा सा मैंने उंगलियों पे लगाया है सिर्फ तेल, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना हमने इन पूड़ियों को। पहले ही मैं बेलन से कैसे बेल रही हूँ ये आप देख लीजिएगा कि मैं कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा वो कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दबा के आपने इनको साइड्स को, कॉर्नर्स को प्रेस नहीं करना। हल्के हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा दबा के जैसे हम रोटी को प्रेस करते हैं वैसे नहीं करना। अब आप देख सकते हैं मैंने कितना इजीली इस पूरी को उठा भी लिया है, और बहुत ही आसानी से मैं इसको ऑयल में भी डालूँगी। बिल्कुल भी ये चिपकेगी नहीं, चिपचिपाहट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं किया इन पूड़ियों को, वरना हम इसमें आटा गूंथते वक्त भी बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, और ये जब बेलते हैं तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम पूड़ियाँ सही बना नहीं सकते। सिर्फ मैंने इस पूरी को फ्लैट करने के 2 तरीके आपको दिखाए हैं। अगर आपसे बेलन से करना मुश्किल लग रहा है, रोलिंग पिन से आप से ये फ्लैट करना मुश्किल लग रही हैं पूड़ियाँ, तो आप इससे हाथों की मदद से भी ऐसे फ्लैट कर सकते हैं। और थोड़ा सा हाथों पे छांट के, जैसे हम रोटी को छांटते होते हैं तवे पे डालने से पहले, ऐसे ही छांट के, तो ये ऑयल जो है ये अच्छा गर्म है, तेज़ गर्म है ये ऑयल, और इस तेज़ गर्म ऑयल में मैं डाल रही हूँ पूड़ियों को। ये देखेंगे आप कि पूरी जाते साथ ही ऑयल में फूलना शुरू हो गई है, क्योंकि ऑयल जो है वो ठीक ठाक गर्म है। और बहुत ही हल्के प्रेशर से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ,
ज़ोर लगा के प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी फूलेगी नहीं और गुब्बारा नहीं बनेगा। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बीच में ही ये पूरी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा देर इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक साइड से कुक हो चुकी है, दूसरी साइड के लिए कुछ सेकंड के लिए मैं कुक करूँगी और इस पूरी को मैं निकाल लूँगी। और अब आपके सामने ये मैं दूसरी पूरी जो है वो डालने लगी हूँ, ताकि 2 बार आप देखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये पूरियाँ मैं कैसे बना के तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको प्रेशर दे के मैं इसको कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। एक तरफ से फ्राई होने के बाद इसकी साइड चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड को भी मैं ऐसे कुक कर लूँगी। और साइड पे मैं जो है पूरियाँ वो रख रही हूँ, किसी स्ट्रेनर पे रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि छोटे छोटे साइज़ की पूड़ियाँ नहीं थी, अच्छे बड़े साइज़ की पूड़ियाँ थी और बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयली नहीं लग रही हैं ये पूड़ियाँ। बहुत ज़बरदस्त आपके साथ ट्रिक्स और टिप्स शेयर की हैं, ज़रूर इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा। और ये देखिए बाकी सारी पूड़ियाँ मैंने इकट्ठी कर दी थी, वरना ये सारी ही पूड़ियाँ जो हैं वो गुब्बारे की तरह फूली हुई थी। लेकिन ये लास्ट वाली पूरी जो है ये भी फूली हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये किस तरह गुब्बारा इसका बना हुआ है और हवा ऐसे मैं निकाल रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुई हैं, बहुत सॉफ्ट बनी हैं। मैं इन पूरियों को स्पेशल मटका चाय, सूजी का हलवा और चने के साथ सर्व करूँगी। और आप चाहें तो आप भी यही मेन्यू बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल फ्रोज़न स्नैक्स की रेसिपीज़ भी बताऊंगी, जिसके लिए आप सारे ही बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये स्नैक्स आपके लिए ज़रूर शेयर करूंगी। ये देखिए मैं ऐसे इसको सर्व कर रही हूँ और इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मोस्टली ऐसा होता है कि पूड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं और एक से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। लेकिन ये रेसिपी आप एक दफ़ा बना के ट्राई करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये ऑयली ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल भी मेरा हाथ भी जो है वो उस पर भी ऑयल नहीं लग रहा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त पूड़ियाँ बन के तैयार हुई थी और बहुत सॉफ्ट बनी हैं ये। इस रेसिपी का फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेजिंग सी ऐसी ही रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।